हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया एडवेंचर 0.4। बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि पढ़ाई लिखाई करके एडवोकेट बने, लॉयर बने और अपना नाम रोशन करें। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको सही जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप उसी अकॉर्डिंग पढ़ाई कर पाओगे, उसी अकॉर्डिंग अपना तैयारी कर पाएंगे और अपना सपना पूरा कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप LLB की पढ़ाई कर पाएंगे। LLB इसे सामान्य भाषा में बैचलर ऑफ लॉ कहते हैं। और अगर किसी भी स्टूडेंट को लॉ के फील्ड में अपना करियर बनाना है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपको लॉयर बनना है, एडवोकेट बनना है या फिर जज बनना है, तो आपको LLB का कोर्स करना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है। अब बात ये है कि LLB का कोर्स कौन कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको LLB करना है तो आपको क्लास 10th पास करना होगा प्लस क्लास 12th पास करना होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता है कि किस सब्जेक्ट से पढ़ाई करें। कहने का मतलब ये कि जब क्लास 11th में वो एडमिशन ले तो उन्हें कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, आर्ट्स लेनी चाहिए या कॉमर्स लेनी चाहिए या साइंस लेनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आपका मन है साइंस लेने का तो आप साइंस ले सकते हैं। अगर आपका मन है कॉमर्स लेने का तो कॉमर्स ले सकते हैं, आर्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉ फील्ड में अपना करियर बनाना है तो आप आर्ट ले सकते हैं, क्योंकि जो आप LLB की पढ़ाई करेंगे तो उसमें आपको आर्ट के ही सब्जेक्ट होंगे। और ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि अगर आप आर्ट नहीं लिए हैं तो आप LLB की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आप LLB की पढ़ाई, लेकिन जो स्टूडेंट पहले से ही डिसाइड कर चुके होते हैं कि उनको LLB करनी है तो वो स्टूडेंट क्लास 10th के बाद आर्ट सब्जेक्ट लेते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। और मान लेते हैं कि आप 12th पास कर लिए हों, अब आगे क्या। तो देखिए, क्लास 12th पास कर लेने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है। आप चाहें ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिए, यानी कि आप स्नातक की पढ़ाई कर लीजिए, या फिर क्लास 12th के बाद आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर लीजिए। आप क्लास 12th पास करने के बाद आप BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली है। देखिए, अगर आप क्लास 12th के बाद BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो ये टोटल जो कोर्स होगा इसका ड्यूरेशन होगा 5 साल का। लेकिन अगर आप क्लास 12th के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद आप LLB का कोर्स करते हैं, तो ग्रेजुएशन में आपका 4 साल लगेगा और ग्रेजुएशन के बाद जो LLB करेंगे तो उसमें आपके 3 साल लगेंगे। तो ऐसे हो जाता है आपका 7 साल। और अगर आप 12th के बाद BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो इसमें आपका 5 साल लगता है। और अगर आप अलग अलग करते हैं तो यानी कि पहले आप ग्रेजुएशन करते हैं और फिर LLB करते हैं तो 2 साल आपका एक्स्ट्रा लगता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट दोनों तरीके से करते हैं। अगर आप पहले से ही डिसाइड किए हैं कि हमें लॉ के फील्ड में ही जाना है तो ऐसे स्टूडेंट BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, जो कि 5 साल का होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या बेटर है और आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए। तो देखिए, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर आप क्लास 12th के बाद BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। ऑल इंडिया लेवल पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसे बोलते हैं कलेक्ट का फुल फॉर्म होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इसके थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं किसी भी कॉलेज में तो वो कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज होगा। देश के 22 कॉलेज, 22 इंस्टीट्यूट्स क्लेट के अंतर्गत आते हैं और सभी के सभी टॉप है। अगर आप क्लेट के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपका बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं,
क्लेट का एग्ज़ाम थोड़ा टफ होता है। सभी स्टूडेंट क्लेट का इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देते और बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी है जो आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देती है और बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी है जो खुद का इंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है। आप बात कर लेते हैं परसेंटेज के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 12th के बाद क्लेट के थ्रू जाते हैं तो क्लेट में मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% इसमें छूट है, यानी कि 45% मार्क्स क्लास 12th में आपका होनी ही चाहिए। अगर आप किसी डायरेक्ट इंस्टीट्यूट में जाते हैं या फिर आप किसी पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट का इंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें क्राइटेरिया अलग अलग हो सकती है। किसी में 50% होता है तो किसी में कम या ज़्यादा होता है और किसी में होता ही नहीं है। कहने का मतलब है कि परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से एडमिशन ले रहे हो और किस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे हो, तो ये सारी चीज़ें होती है। देखिए LLB का जो कोर्स होता है, जैसे कि मैं आपको बता दी हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद आप करेंगे तो आपका 3 साल लगेगा और BA LLB करेंगे 12th के बाद तो आपका टोटल 5 साल लगेगा। BA LLB होता है, BCom LLB होता है, BBA LLB होता है, BSc LLB होता है। ये सब 5 साल का होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग फीस की कि फ़ीस कितनी होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये जिज्ञासा होती है फ़ीस जानने की और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है फ़ीस जानना। तो देखिए, अगर आप BA LLB का कोर्स करते हैं या LLB का कोर्स करते हैं तो आपकी जो 1 साल की फ़ीस होगी वो होगी 60 से 70 हज़ार रुपया 1 साल की फ़ीस। देखिए, ये मैं एवरेज बता रही हूँ, फ़ीस कम भी हो सकती है, फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज होते हैं जिनकी फ़ीस 25 से 30 हज़ार ही होते हैं 1 साल की, और बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज होते हैं जिनका फ़ीस 1 से 1.5 लाख भी होते हैं। मैं आपको एवरेज फ़ीस बता रही हूँ, किसी में कम ज़्यादा हो सकते हैं। फ़ीस डिपेंड करता है कॉलेज पे कि कॉलेज कहाँ पे है, कॉलेज कितना बड़ा है, कॉलेज का क्या स्ट्रक्चर है, तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। सो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू जानकारी के साथ।